हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमित स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 2 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस और चैप्टर का नाम है रीमान मेट्रिक। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था मेट्रिक क्या होता है, मेट्रिक टेंसर क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा टू प्रूव कोवेरिएंट GIJ इज अ सेकेंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर आपको प्रूव करना है। यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो GIJ है क्या है, इज अ सेकेंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर। कोवेरिएंट मीन्स सबस्क्रिप्ट और कंट्रावेरिएंट मीन्स सुपरस्क्रिप्ट। सेकेंड रैंक कब होगा कोवेरिएंट में? जब उस टेंसर का टाइप 0,2 का होगा। फिर 0 + 2 करेंगे =2 आएगा। 2 क्या है? रैंक है उसी टेंसर का। तो यही आपको यहाँ पे प्रूफ दैट करना है। तो हेडिंग को आप नोट डाउन कर लीजिए। हेडिंग में क्या नोट डाउन करेंगे? टू प्रूव GIJ इज अ सेकेंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। हम क्या जानते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, LOT का मतलब होता है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर DXI इज। अब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है मैंने आपको टेंसर अलजेब्रा वाले पोर्शन में बताया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, रैंक, टेंसर का टाइप, रेसिप्रोकल टेंसर, सिमेट्रिक, ये सभी बातें वहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप वहाँ से वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर DXI इज। तो dx बार अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे DXI आएगा और x बार अल्फा वाले को ऊपर लिखते हैं, वो भी पार्शियल वाला डेरिवेटिव के साइन के साथ। तो डेल x बार अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे जो xi है इसको अपान में लिखते हैं तो डेल xi हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लेट कर लेंगे। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। इनवेरिएंस ऑफ DS² गिव्स। तो मैंने आपको जब मेट्रिक का डिफिनीशन बताया था तो मेट्रिक को जो है हम DS से डिनोट करते हैं और DS² इज इक्वल टू होता है कोवेरिएंट GIJ DXI इंटू में DXJ। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? GIJ को G बार अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। इंडेक्स को आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पे DXI है तो इसके प्लेस पे आप DX बार अल्फ़ा इंटू में DX बार बीटा। अब यहाँ पे देखिए आपको अगले स्टेप में क्या करना है। G बार अल्फ़ा बीटा को आप एज इट इज़ लिखेंगे। DX बार अल्फ़ा, तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 से इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? DXI DX बार अल्फ़ा अपान में DXI। क्यों? क्योंकि ये DX बार अल्फ़ा यहाँ भी है और इसके लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा गया है DX बार अल्फ़ा के लिए। तो इसके प्लेस में हम लिखेंगे DXI DX बार अल्फ़ा अपान में DXI। इसी सिमिलरली आप DX बार अल्फ़ा के प्लेस पे तो ये लिख दिए, इसी तरीके से आपको DX बार बीटा के प्लेस पर भी लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, DXJ करेंगे और यहाँ पे DX बार बीटा अपान में DXJ हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे DX बार अल्फ़ा और DX बार बीटा के एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखते हैं। तो DX बार अल्फ़ा की प्लेस से हम क्या लिखेंगे? DXI लिखेंगे और इनटू में क्या है? डेल x बार अल्फ़ा अपॉन में डेल XI। इसी तरीके से हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? DXJ और इनटू में डेल x बार बीटा अपॉन में डेल XJ। आई होप आपको ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा।
चलिए हम अगले स्टेप में चलते हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोवेरिएंट जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। अब हम आर एच एस वाले टर्म को इस साइड ले आएंगे। दोनों में आपको डी एक्स आई डी एक्स जे यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों में हम कॉमन एक साथ ले लेंगे। तो इम्प्लाइज दैट आपके पास क्या आ जाएगा, जी आई जे माइनस के, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव में इस साइड आएगा तो नेगेटिव के साइन के साथ आएगा, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे बार लगा है, और ये है डेल एक्स बार अल्फ़ा अपॉन में डेल एक्स आई इंटू में ये है डेल एक्स बार बीटा अपॉन में डेल एक्स जे। मैंने दोनों में कॉमन क्या किया है, डी एक्स आई डी एक्स जे, और इस साइड क्या बचा है, जीरो। आई होप आपको ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि आपके पास डी एक्स आई डी एक्स जे यहाँ भी था और यहाँ भी था, सबसे पहले मैंने इस वाले पूरे टर्म को इस साइड ले आया, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। फिर दोनों में आपको डी एक्स आई डी एक्स जे कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो ब्रैकेट्स के अंदर क्या बचेगा, कोवेरिएंट जी आई जे माइनस जी बार अल्फ़ा बीटा डेल एक्स बार अल्फ़ा अपान में डेल एक्स आई इंटू में डेल एक्स बार बीटा अपान में डेल एक्स जे। देखिए अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये तो जीरो के बराबर हो सकता है, लेकिन डी एक्स आई डी एक्स जे जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जीरो के बराबर कौन आएगा, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है यही आपका जीरो के इक्वल्स टू आएगा। ये डी एक्स आई जो डी एक्स जे है ये इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो इसलिए हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे। यहाँ पे जी आई जे हो गया माइनस का जी बार अल्फ़ा बीटा, और साथ ही साथ इंटू में है डेल एक्स बार अल्फ़ा अपॉन में डेल एक्स जे, सॉरी यहाँ पे डेल एक्स आई है, इंटू में डेल एक्स बार बीटा अपॉन में डेल एक्स जे, और ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के, क्योंकि ये आपका जीरो के बराबर नहीं होगा, इसलिए जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये आपका जीरो के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो माइनस वाला टर्म है इसको हम इस साइड भेजेंगे आरएचएस में, तो ये पॉजिटिव में जाएगा। आइए इसको हम अगले स्टेप में लिखते हैं। यहाँ पे ये आपका ये जो कोवेरिएंट जी आई जे है ये इक्वल्स टू लिखेंगे, ये पूरा टर्म जो है पॉजिटिव में जाएगा क्योंकि इसको हम आरएचएस में भेज रहे हैं, तो ये जी बार अल्फ़ा बीटा हो जाएगा कोवेरिएंट में, ये हो जाएगा डेल एक्स बार अल्फ़ा अपॉन में डेल एक्स आई इंटू में डेल एक्स बार बीटा अपॉन में डेल एक्स जे। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो जी आई जे है वो इक्वल्स टू है जी बार अल्फ़ा बीटा डेल एक्स बार अल्फ़ा अपॉन में डेल एक्स आई इंटू में डेल एक्स बार बीटा अपॉन में डेल एक्स जे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जी आई जे है वो क्या है, सेकेंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था कि जब आप कोवेरिएंट जी आई जे एक्सप्रेशन लिखेंगे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके, तो आपको मिलेगा जी बार अल्फ़ा बीटा डेल एक्स बार अल्फ़ा अपॉन में डेल एक्स आई इंटू में डेल एक्स बार बीटा अपॉन में डेल एक्स जे। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, मेरे साथ आप लिखिए, चलिए। शोइंग दैट जी आई जे इज ए second rank GIJ is a second rank covariant
कोवेरिएंट का मतलब मैंने आपको बताया था सब स्क्रिप्ट, जो कि नीचे लिखा जाता है। कोवेरिएंट टेंसर। देखिए अभी यहाँ पे जो टेंसर है उसका रैंक जो है वो 2 आया है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे जो GIJ का टेंसर का टाइप होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो टेंसर का टाइप है, टाइप, इसको मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। जो टेंसर का टाइप होगा यहाँ पे वो 0,2 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सुपर स्क्रिप्ट क्या है, 0 है, और नंबर ऑफ सब स्क्रिप्ट में यहाँ पे 2 इंडेक्स है, इसलिए इसका जो टाइप होगा टेंसर का वो 0,2 होगा। रैंक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? रैंक को फाइंड करने के लिए टेंसर के टाइप में जो यहाँ पे 0,2 आया है, कुछ भी आ सकता है, उन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे। तो 0 + 2 को ऐड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। यही 2 क्या होता है, उसका रैंक होता है टेंसर का, ठीक। इसलिए यहाँ पे सेकेंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर लिखा गया है। कोवेरिएंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो कि नीचे लिखा जाता है। अगर यहीं पे कंट्रावेरिएंट होता तो उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आपको प्रूव दैट करना था कि यहाँ पे जो कोवेरिएंट GIJ है वो सेकेंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर है। आपने यहाँ पे प्रूव दैट करके दिखा दिया है। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।